अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल साइकिल। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल साइकिल किसे कहा जाता है। सेल साइकिल जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की ग्रोथ होती है और एक सेल यानी पेरेंट सेल डिवाइड होके नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है और वो डॉटर सेल्स यही प्रोसेस जो है मरहलेवार फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है, यानी एक ऐसा अमल जिसमें एक सेल नए सेल पैदा करे और वो नए सेल दोबारा उसी अमल से फिर गुज़रें, तो इसलिए इसको सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड्स। सेल साइकिल में जो प्रोसेस होते हैं तीन होते हैं। उसमें सबसे पहले इंटरफेस, उसके बाद एम फेस यानी माइटोसिस, और जब माइटोसिस होती है मरहलेवार उसके भी स्टेजेस होती हैं। आखिर में फिर होती है फिज़िकल डिवीजन ऑफ सेल जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल के प्रोसेस में इंटरफेस में क्या होता है कि ये इंटरफेस जो है बिफोर माइटोसिस होती है, जिसमें एक सेल तैयार करता है अपने आप को डिवीजन होने के लिए। जब वो डिवीजन होने के लिए तैयार होता है तो फिर इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद जब माइटोसिस कंप्लीट होती है तो फिर उसके बाद सेल डिवाइड होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी मालूम हुआ कि सेल साइकिल ऐसा प्रोसेस जो एक सेल नए सेल पैदा करे और वही प्रोसेस जो है चलता रहे, तो उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल के अंदर एक जो प्रोसेस होता है माइटोसिस से पहले, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। इस इंटरफेस में सेल के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो साइज़ में बिगर होते हैं, बड़े होते हैं, और वो डुप्लीकेट भी होते हैं, या जो सेल के अंदर डैमेज सेल होते हैं तो वो नए सेल्स पैदा होते हैं। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस तीन सब फेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिसमें G1, एस और G2 सब फेजेस होते हैं इंटरफेस के। G1 को हम नाम देते हैं गैप 1, ग्रोथ फेज़। इस फेज़ के अंदर यह होता है कि सेलुलर कंटेंट्स जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होते हैं सवाए क्रोमोसोम्स के, वो सारे के सारे G1 फेज़ के अंदर डुप्लीकेट को अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। G1 गैपन फेज़ में सेल के ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ETC ये डुप्लीकेट होते हैं। उसके बाद ये G1 फेज़ फॉलो करता है एस फेज़ को, जिसको हम नाम देते हैं सिंथेटिक फेज़। इस फेज़ के अंदर जैसे ह्यूमन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एस फेज़ के अंदर ईच जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होता है वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है, यानी DNA की रेप्लिकेशन होती है एस फेज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ। G1 फेज़ के अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं और वो एनवायरनमेंट को देखते हैं, अगर सूटेबल होता है तो उनमें ग्रोथ होती है, और इसमें एसेंशियल प्रोटीन्स जो नीडेड होते हैं इस फेज़ के लिए वो भी इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ताकि DNA जो है सिंथेसाइज हो और उसकी डुप्लीकेशन हो सके। अगर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होता या कुछ ऐसे सेल्स जो मैच्योर हो जाते हैं और फर्दर उनमें डिवीजन होने की या ग्रोथ होने की सलाहियत नहीं होती, तो फिर वो सेल्स जो होते हैं G0 फेज़ या G0 में चले जाते हैं, यानी फिर उनमें फर्दर ग्रोथ या डिवीजन नहीं होती। जैसे नर्व सेल्स या हार्ट के सेल्स या स्केलेटल मसल्स के सेल होते हैं, तो फिर वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। यानी इसको हम G0 फेज़ को रेस्टिंग स्टेज या रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। G1 फेज़ के बाद सिंथेटिक फेज़, जिसमें
जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिड्स की सूरत में आ जाते हैं। फिर वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जब सिंथेटिक फेस कंप्लीट होता है, डीएनए की डुप्लीकेटेड कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो फिर वो G2 फेस को फॉलो करते हैं। यानी ये एक किस्म की दूसरी चेक पॉइंट होती है। जैसे G1 भी एक चेक पॉइंट है जिसमें सेल्स की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनेल्स की ग्रोथ होती है, डुप्लीकेशन होती है। G2 फेज़ में क्या होता है, ये एक चेक पॉइंट होती है जिसमें सेल्स मालूम करते हैं कि ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हुए हैं या नहीं हुए, उनकी ग्रोथ हुई है या नहीं है, या जो डीएनए है डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं हुआ। एक चेक पॉइंट के तौर पे देखता है कि अगर कोई इसके अंदर एरर्स है, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, तो उसको एरर्स है या कोई कमी कोताही रह गई है तो उसको पूरा किया जाए और सेल जो है उसमें डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। जब G2 फेज़ कंप्लीट होता है, सेल्स देखते हैं कि सेल्स जो है डिवीजन होने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर उसके बाद माइटोसिस जो असल सेल की डिवीजन होती है वो शुरू हो जाती है, जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। माइटोसिस के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, जो और 4 सब फेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज की स्टेज में जाके एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। जब सेल की फिज़िकली डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो उसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। जब इसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो फिर उसको हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी मालूम हुआ कि सेल साइकिल ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल नए सेल्स प्रोड्यूस करता है और वही सेल्स दोबारा और सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी यही प्रोसेस साइकिल की तरह चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेल साइकिल। इट मीन्स द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल until a new cell is produced and that is repeated, that is known as cell cycle। सबसे ज़्यादा जो सेल रहता है वो 90% जो है इंटरफेस डिवीजन इंटरफेस के अंदर रहता है। जब इंटरफेस मुकम्मल होता है तो फिर वो सेल जो है एम फेज यानी डिवीजन के लिए चला जाता है। जब ये तरतीबवार सारे प्रोसेस मुकम्मल होते हैं, नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये सेल साइकिल कंप्लीट होती है। फिर वही से ही दोबारा जैसे अमल हमने पढ़ा वैसे ही नए सेल्स शुरू कर देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेस डिवीजन होती इंटरफेस स्टेज होती है, जो मुश्तमिल होती है G1 यानी गैप 1, एस फेज़ यानी सिंथेटिक फेज़, और G2 यानी गैप 2 फेज़। G1 और G2 जो है ग्रोथ फेजेस हम इनको कहते हैं, या चेक पॉइंट्स भी हम इनको कहते हैं, कि जिसमें मालूम होता है कि सेल को एसेंशियल एनवायरनमेंट है और एसेंशियल प्रोटीन्स या सूटेबल एनवायरनमेंट डिवीजन के लिए है या नहीं है। और इसमें G0 फेज़ जो होता है, इसमें बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो परमानेंटली रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, जैसे नर्व सेल्स और स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिएटेड सेल्स होते हैं वो, तो ये G0 फेज़ में चले जाते हैं। एक मरतबा और रिपीट इसको करते हैं कि इंटरफेस सेल साइकिल में कैसे होती है। इंटरफेस मुश्तमिल होती है G1 फर्स्ट गैप में, जिसमें सेल की ग्रोथ और एसेंशियल प्रोटीन्स इसमें जमा होते हैं, जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन हो सके। इस फेज़ के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है और जो है वो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है, और क्रोमेटिड्स आपस में एक जगह से जुड़े हुए होते हैं जिसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं उनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी एस फेज़ के बाद G2 फेज़ शुरू होता है, जिसमें ये मालूम होता है कि सेल जो है अब डिवीजन के लिए तैयार हो चुका है।
सेल जो है एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है और एसेंशियल प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है ताकि जो है एम फेज़ मुकम्मल हो सके। एम फेज़ जब शुरू होता है तो सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और क्रोमेटिड्स जो हैं सेंट्रोमियर की जगह से अलग अलग से सेपरेट हो जाती हैं। अपर क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम्स की होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, नीचे वाली नीचे आ जाती हैं, फिर हर क्रोमेटिड क्रोमोसोम में तब्दील हो जाती है। न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस पहले बता दिया, और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है ऊपर वाले क्रोमेटिड्स ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाले नीचे चले आते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, तो जिसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो न्यूक्लियस और जो सेल होता है दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये सेल साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है। तो फिर यही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है सेल साइकिल।